भारत के दिल में बसा एक छोटा सा गांव सुजानपुर। यहाँ मिट्टी में महक है, लोगों में अपनापन है और हर चेहरे पर मेहनत की लकीरें हैं। सुबह होते ही कोई खेतों की ओर जाता है, कोई बैलों को खोलता है। सूरज की किरणें फसलों पर गिर रही हैं, महिलाएं पानी भर रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। रामू, इस बार बरसात ठीक हो गई तो गेहूं खूब होगा रे। हाँ भाई, बस भगवान दया कर दे, वरना सेठ फिर ब्याज बढ़ा देगा। लेकिन हर गांव में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो मिट्टी में नहीं, सोने में जीना चाहता है, जिसे पसीने से नहीं, चालाकी से अमीरी चाहिए। और सुजानपुर में वो इंसान है सेठ कन्हैयालाल। अंदर नौकर चाकर दिखाई देते हैं, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई सेठ की गाड़ी साफ कर रहा है। जल्दी करो रे, सेठ जी उठने वाले होंगे। नाश्ता तैयार रखो, बादाम वाला दूध और शहद वाली रोटी। हाँ, लेकिन चाय थोड़ी ठंडी हो गई है। अगर सेठ जी को पता चला ना तो आज फिर गालियां पड़ेंगी। इतना कहते ही ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। सभी नौकर एकदम सीधा होकर खड़े हो जाते हैं। सेठ कन्हैयालाल आ गया। सेठ कन्हैयालाल गांव का सबसे अमीर आदमी। कहते हैं उसके पास इतना सोना है कि घर की दीवारों में भी झिलमिलाहट दिखती है, पर उसके दिल में वो तो शायद पत्थर से भी सख्त है। सेठ अपने आसपास देखता है, नौकर झुककर नमस्ते करते हैं। सब काम वक्त पर होना चाहिए, मेरे घर में देरी बर्दाश्त नहीं, समझे तुम लोग? नौकर सिर हिलाते हैं, डर साफ छलकता है। आज गांव के पटेल आएंगे हिसाब करने। किसी भी किसान को बिना ब्याज के उधार नहीं देना, और जो नहीं चुका पाया उसका खेत मेरे नाम कर देना। जी सेठ जी। ओ रामो, ये गेहूं के बोरे आधे क्यों भरे रे? पूरा तौल दो। सेठ जी, गेहूं तो बस इतना ही निकला था खेत से। मूर्ख, आधा भूसा भर दे, कौन तौलने आएगा? फायदा हमारा होना चाहिए, समझे? कन्हैयालाल का बस एक ही धर्म था, मुनाफा। वो गरीबों की मेहनत को भी अपने लाभ का जरिया बना देता था। दोपहर का समय, हवेली का दरवाजा। एक दुबला पतला लेकिन बुद्धिमान चेहरा दिखाई देता है, गोपाल। आंखों में ईमानदारी, चाल में आत्मविश्वास। सेठ जी, सुना है आपको एक भरोसेमंद नौकर चाहिए? हाँ चाहिए, लेकिन काम कठिन है, तनख्वाह कम। मुझे मेहनत से नहीं डर लगता सेठ जी, बस मालिक का दिल साफ होना चाहिए। सेठ मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, इसे भी मैं अपनी चाल में फंसाऊंगा। सेठ को नहीं पता था इस बार जिस नौकर को उसने चुना है वो उसका खेल ही पलट देगा। रात का समय, रसोई घर। नौकर खाना खा रहे हैं। भाई गोपाल, यहाँ तो रोज बासी खाना मिलता है, ऊपर से पानी मिलाकर। गोपाल धीरे से मुस्कुराता है। अच्छा, तो आज सेठ जी को भी यही स्वाद चखाना चाहिए। अरे ये क्या बेस्वाद खाना है रे? सेठ जी, यही तो रोज हम नौकर खाते हैं। आज सोचा कि आप भी हमारे स्वाद में शामिल हों। सेठ शर्मिंदा होकर थाली दूर रख देता है। पहली बार किसी ने सेठ को आईना दिखाया था, बिना झगड़े, बिना डर के। सेठ गोपाल को अपने कमरे में बुलाता है। गोपाल, तू समझदार है। एक गुप्त काम है, अगर मेरा साथ देगा तो हिस्सा तेरा भी होगा। गोपाल मुस्कुराते हुए। सेठ मन में हंसता है, देखते हैं कब तक ईमानदारी निभाता है। सेठ का असली मकसद था गोपाल को लालच में फंसाकर उसका ईमान तोड़ना, पर गोपाल का मन सोने का नहीं, स्टील का बना था। रात का सन्नाटा, हवेली के पीछे पुराना कुआं। सेठ लालटेन लेकर चुपचाप निकलता है, गोपाल उसका पीछा करता है। कुएं के पास पहुंचकर सेठ रस्सी से नीचे उतरता है। ये रहा मेरा खजाना, सालों की कमाई, कोई नहीं जानता इसके बारे में। जैसे ही वो सोना निकालने की कोशिश करता है, रस्सी टूट जाती है। सेठ नीचे फंस जाता है, चिल्लाता है, बचाओ, कोई है क्या? गोपाल ऊपर खड़ा सब देख रहा होता है। वो कहता है, सेठ जी, लालच की रस्सी हमेशा कमजोर होती है। फिर वो गांव वालों को बुलाता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, सेठ को कुएं से निकालते हैं। अरे, सेठ जी के पास इतना सोना, ये सब कहाँ से आया? मुझसे गलती हो गई भाइयों, मैं लालच में अंधा हो गया था। सेठ जी, ईश्वर देर से न्याय करता है, लेकिन करता जरूर है। धन का कोई अर्थ नहीं अगर उसमें दूसरों का हक छिपा हो।
सेठ सिर झुका देता है और सब मजदूरों को उनके हक का पैसा लौटाता है। अब वही सेठ मजदूरों के साथ खाना खा रहा है। संगीत मधुर है, सबके चेहरों पर मुस्कान। गोपाल, तू नौकर नहीं, मेरे जीवन का गुरु निकला। तूने मुझे सिखाया कि इंसान को दिल से अमीर होना चाहिए, धन से नहीं। सेठ जी, बस इतना याद रखिए, लालच से कोई अमीर नहीं बनता और ईमानदारी से कोई गरीब नहीं रहता।